नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण आगे 3 उपाय बताए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। एक एक जो उपाय है मुक्ति के देने वाला है, तीनों जिसके में है उसकी तो बात ही क्या है। इसके लिए तुलसीदास जी और की और संतों ने ये बात कही, गीता रामायण में तो खास करके ये बात है ही। तो इसकी तरफ लक्ष्य करके और अपना कार्य शीघ्र से शीघ्र वो चेष्टा करनी चाहिए। ज्ञान के मार्ग से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान का जो साधन है उससे भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अपने में ज्ञान बढ़ाना चाहिए और साथ साथ के बीच के वहां साधन के लिए आत्म बल बढ़ाना चाहिए, जिस आत्म बल से निराशा पैदा न हुए, हतोत्साह न हुए। जो आदमी हतोत्साह हो जाता है वो बलवान होकर के भी कमजोर समझा जाता है, और जिसकी आत्मा में हिम्मत है, आत्म बल है, उसके में शरीर का बल चाहे मत हो, वो अपना काम सिद्ध कर लेता है। तो आत्म बल की बड़ी भारी आवश्यकता है। आत्म बल जो है अंतःकरण के बल को भी कहते हैं और शरीर के बल को भी कहते हैं, किंतु यहाँ जो मानसिक जो बल है उसका नाम आत्म बल है। तो खूब हृदय का बल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। अगर इसके हृदय के आत्म बल नहीं, हिम्मत नहीं, तो वह कमजोरी उसको संसार के बीच के डबो दी। तो ऐसी कमजोरी अपने हृदय में तो एकदम दूर कर देनी चाहिए, भगवान की शरण होकर के, महात्माओं की शरण होकर के, गीता की शरण होकर के, और उनका आश्रय लेने से वो कमजोरी दूर अपने आप ही भाग जाती है। शरीर के बीच के वहां जो है बल है वो भी आत्मा के कल्याण के लिए बढ़ाना चाहिए, संसार के विषय भोगों के लिए नहीं। और मन में जो बल है वो भी इसके लिए बढ़ाना चाहिए। और शरीर के बल के साथ साथ में ज्ञान बढ़ाना चाहिए, बुद्धि बढ़ानी चाहिए। जिसके वहां बुद्धि नहीं, बल नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो तो एक प्रकार से कथन मात्र का मनुष्य, उसमें क्या मनुष्यता है? तो उसमें मनुष्यता ही नहीं है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्या होनी है? हमारा समय जितना बीत गया वो बीत गया, बाकी जो बचा हुआ जो समय है उस समय से हमको विशेष लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलना मुश्किल है। प्रथम तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ में जिसकी वृत्ति होनी मुश्किल है, ये हो जावे तो फिर सत्संग मिलना मुश्किल है, और सत्संग यदि मिल जाए तो उसके ऊपर विश्वास होना मुश्किल है। तो ये सब बात बड़ी कठिन है। विश्वास हो जाए तो फिर बेड़ा पार है, क्योंकि विश्वास है वो श्रद्धा है। जो पूज्य भाव को लेकर के विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है, और श्रद्धा सबसे बढ़कर के और वो अंतःकरण के अनुसार होती है। इस वास्ते अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहिए। अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा तो श्रद्धा हमारी बड़ी जोरदार होगी।
और श्रद्धा से बेड़ा पार हो जाता है। श्रद्धा पूर्ण हो जाए तो अभी आत्मा का उद्धार हो सकता है। कमी है श्रद्धा की। कोई भाई आगे के प्रश्न करता है तो उसका एक ही हमारे पास उत्तर है कि भी श्रद्धा की कमी। और आप भी सुबह परिवेश होकर के देखोगे तो आपको भी इस बात का ज्ञान हो सकता है कि श्रद्धा एक कितना उत्कोटि की चीज है। सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भक्ति भारत है। श्रद्धा मयोयंग पुरुष है यो यश सर्वस्व। सब कोई अपने अन्न सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भक्ति। सत्वमान अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। तो श्रद्धा पर हमारी इज्जत है। भगवान देखते हैं तो श्रद्धा को देखते हैं। महात्मा पुरुष जो इज्जत करते हैं तो श्रद्धा को देख के इज्जत करते हैं। तो इसलिए श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। और श्रद्धा बढ़ती है श्रद्धा भगवान पुरुषों का संग करने से, श्रद्धालु पुरुषों का संग करने से। और श्रद्धा बढ़ती है जिस हम परमात्मा में श्रद्धा बढ़ानी चाहें तो परमात्मा के गुण और प्रभाव को समझने से कि परमात्मा में अनंत गुण है। परमात्मा इतने प्रभावशाली कि असंभव को संभव कर सकते हैं। तो परमात्मा हमारे हैं। परमात्मा अंश निर्मोह का अंश हूं। तो ये सब स्वाभाविक श्रद्धा परमात्मा में होनी चाहिए। जैसे माता पिता में लड़के की स्वाभाविक श्रद्धा, स्वाभाविक प्रेम होता है, ऐसा स्वाभाविक ही प्रेम होना चाहिए। स्वाभाविक की श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के समान दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि भगवान के समान कोई होए। सुंदरता के मान भी भगवान के समान कोई नहीं। सगुण साकार भगवान का जो स्वरूप है उसकी जो सुंदरता है अलौकिक है। और निर्गुण निराकार भगवान का जो स्वरूप है उसके मां एक रसमय है, वो आनंदमय है। वो रस और आनंद के सभी पिपासे हैं, इसलिए वो उसकी सुंदरता है। तो आनंदमय की सुंदरता आनंद को निकलती है। और सगुण साकार जो भगवान है उसके रूप की सुंदरता है, वो भगवान के स्वरूप की जो सुंदरता है वो बहुत ही अलौकिक, दूसरों को आकर्षण करने वाली है। और भगवान का जो स्वभाव है सगुण भगवान का वो भी अलौकिक है। वो भी मनुष्य को एकदम आकर्षण करने वाला है। और भगवान के गुणों की तो कोई महिमा ही नहीं गा सकता है, इतने गुणी है। कैसा भी कोई क्यों नहीं हो, भगवान उसको अपना लेते हैं। और प्रभाव की तो बात ही क्या है। सारी दुनिया में जो प्रभाव है वो सभी इकट्ठा किया जाओ तो भगवान के प्रभाव के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है, सागर के समान है। और सबका स्वभाव मिलकर के भी एक बूंद के समान भी नहीं है। तो ऐसे भगवान प्रभावशाली और उत्तम स्वभाव वाले हैं। ये बात का ज्ञान हो जाए तो भगवान को छोड़कर दूसरे से किससे ये प्रेम करे ही नहीं। और भगवान करने के लिए तैयार है, हर वक्त राजी है, प्रेम करना चाहते हैं, किंतु हम उपेक्षा कर देते हैं। तो भगवान क्या करें। तो भगवान की जो दया है, कृपा है, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। आदर करने से ही उस भगवान की दया से वो लाभ उठा सकते। राम और संसार के जो जितने साधन में विघ्न आते हैं ये सारे के सारे विघ्न कथा से, कीर्तन से, वैराग से, उपति से, भगवान के भजन से, सत्संग से, ये सब नष्ट हो जाते। कोई भी आदमी विघ्न के रूप में आ गया या कहीं का अगला आ गया या हम सब लोग बैठे कोई प्रकार का भी विघ्न आ गया तो भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दो, विघ्न अपना आप ही भाग दो। विघ्न है एक प्रकार से
कोई विघ्न करने वाला है क्या तो उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, चाहे वो चले जाएगा चाहे वहां तो शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार से थी जैसे कोई विघ्न आ गया और हम गीता का पाठ करने लग गए तो वो विघ्न आप ही वहां से दूर हो जाएगा। तो विघ्नों को बचाने के लिए, दूर करने के लिए ये युक्ति बहुत अच्छी। किसी एक स्त्री ने मुझसे कहा हम क्या करें, हमारे घर के ऊपर बाढ़ की स्त्रियां आ जाती है तो हमारे भजन साधने के वहां विघ्न पड़ जाता है, क्योंकि वो संसार की निंदा की बात कहती है फल, और हमारा भी वक्त नष्ट होता है, उसका भी नष्ट होता है। उसकी लिहाज रख करके कि हम उसे बोलते भी हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कोई भी अपने कुलवे की स्त्री है या बाहर की स्त्री है, कोई आ गई और आगे के फालतू बात करती है तो इसके वास्ते ऐसा करेंगे जिससे हमारा वक्त नष्ट नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं? बोलो जब है, ध्यान है, पुस्तक का स्वाध्याय है, ठीक है। उस वक्त के बीच के वहां अपना स्वाध्याय शुरू कर दे। आज भी माता बहन है उससे कहने की इस समय के बीच के वहां स्वाध्याय करना का अवकाश कम है, तो आप हुक्म करो तो मैं थोड़ी बार स्वाध्याय कर लूं। तो कहते कि ठीक है, और स्वाध्याय के लिए बैठ गए तो फिर स्वाध्याय करते करते अपने घंटा 2 घंटा 3 घंटा खूब ही लगा दे, वो आप आग से चली जा सके और दूसरे दिन को नहीं आ। तो यह युक्ति बहुत अच्छी है। कोई भी एक प्रकार से आ जावे तो उसको भजन का, ध्यान का तो अपना रहता ही है, उसके लिए प्राप्त कर दे। यह पुस्तक पढ़ने के लिए वो कह रहे कि तुम हमारे को भी सुनाओ तो तुम भी सुनो, अपने गीता रामायण की बात उसको भी सुनाने लग जाए। तो ये हथियार बहुत बढ़िया है। कोई आदमी समझो निश्चय अल्लाह मचावे और अपना भगवान के नाम को कीर्तन जोर से शुरू कर दे, ये अर्थात कोई विचार या तो वो इस कीर्तन में शामिल हो जाए, नहीं मैंने कीर्तन इसको भारी मालूम नहीं तो चल दे, अपने लिए तो विघ्न समझो कि अपने विघ्न शांत हो जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई फालतू लुगाई अपने घर पर आ जावे तो उससे को यह कहे कि माला फिरो, जप करो, ध्यान करो। वो कहे कि मेरे जब ध्यान को, माला को अभ्यास नहीं है तो आपको हुक्म तो मैं कर लूं। तो यह को नहीं कहे कि तू मत करना। अच्छा थोड़ी बार मेरे बात करनी है तो बात जल्दी साल लो, क्योंकि अब नित्य करूं करके फिर भोजन करना है। हरिदास नाम का एक शब्द था, सुना जाता है कि वह रात दिन अपने भजन में ध्यान में रहता, नाम का जप करना, ध्यान करना। एक दिन उस रास्ते से राजा निकला। राजा ने जाकर देखा कि यहाँ तो बहुत स्त्री पुरुष भी आते हैं और ये तो बड़ा भारी एक बखेड़ा सा कर रखा है, ये तो महात्मा के नाम के ऊपर पूजा जाता है, और ये तो मुझको दम पाखंड मालूम देता है, किंतु प्रमाण हुए बिना दंड कैसे दूं। तो आकर के राजा ने बेसाओं को बुला करके कहा कि कोई ऐसी बेसा है कि यहाँ पर जो हरिदास नाम का शब्द रहता है उन पर अपना असर डाल करके उसका चरित्र भ्रष्ट कर दे, तो फिर तो मैं उसको कब्जे में लेकर के दंड दे सकता हूँ। वो आपने बड़ा दम्भी पाखंडी आदमी है। तब वास्तव में दम्भी पाखंडी नहीं था, अच्छा था। तो एक बेसा ने कहा ठीक है, उससे रुपया ठगा लिया 10,000 5,000। तो बेसा प्रातःकाल ही वहां गई और जाकर कहा कि मुझको 2 आपसे बात करनी है। उसका हाव भाव कटाक्ष जो है वो खाने के लिए बढ़िया मान लेगी थी, और उसका जो है सो हाव भाव कटाक्ष देखा, देखने मालूम दिया कि इसकी दृष्टि खराब। तो स्त्री बोली कि महाराज मुझको आपसे 2 बात करनी है। बोले माता अभी तो मुझको फुर्सत नहीं है, फुर्सत होने पर मैं करूंगा। तो क्या करना है? बोले अभी थोड़ा भजन ध्यान करना है। भजन ध्यान में बैठ गई
दीक्षा पाकर भजन ध्यान में बैठ गए। अब सायंकाल तक भजन ध्यान करते ही रहे। अगलेसा ने सोचा भी तुम्हारे को तो 1000 रुपये मिलेंगे, इन्हें के ऊपर प्रभाव डाल देते और अपना करना है क्या, फिर वहां ठहर गई। सायंकाल का वक्त होया, सो स्नान के वास्ते उठे तो बोले महाराज अब मेरे से 2 बात कर लो। अगलेसा बोली अभी मेरे को फुर्सत नहीं, फुर्सत होने पर कर सकते। बस सो स्नान करके के और फिर आकर ध्यान में बैठ गए। रात भर आपका ध्यान नहीं रही, जैसा भी उसके पास बैठ गई। बोले जब एक प्रकार से इनका ध्यान टूटे तभी मैं करूँ, बातचीत करूंगी। बस फिर प्रातः काल हुआ, सो स्नान करने चले गए और फिर ध्यान लगा दिया। भिक्षा का वक्त हुआ तो बेशा बोली कि महाराज अब तो आपको कुछ बोल नहीं, अब तो भिक्षा कर दी। भिक्षा करा, भिक्षा के लिए अब तो कुछ अभी नहीं है। तो इस प्रकार से उसको 3 दिन 3 रात मिली, किंतु उसको फुर्सत मिली नहीं। तो जैसा भी दिल पर उसका प्रभाव पड़ा, बोले वो कितना ऊंचे कोटि का महात्मा है, इनकी दृष्टि से मालूम होता है तो कितना ऊंचे कोटि का पुरुष है। मैं इसको एक प्रकार से लुभाने के वास्ते आई, ये मेरा बड़ा अपराध है। तो महाराज एक प्रकार से मैंने सो स्नान करके पूजा के मन बैठने लगे तो वो साष्टांग नमस्कार कर लंबी पस लगी, रोने लगी, बिलाप। बोले महाराज मैं बड़ी अपराधी हूँ, मैं तो आपको मन दिखाने के वास्ते राजा की भेजी आई थी। 3 दिन तक मैंने बड़ी चेष्टा करी किंतु आप मौका ही नहीं दिया। अब मेरा मन का भाव बदल गया, अब मेरा यही दिल हो गया कि जैसे आप भजन ध्यान करते हो सब मैं करूँ। मेरा पाप दूर हो गया और मैं पाप बुद्धि को लेकर के आपके पास में राजा की भेजी हुई आई कि राजा से बोला तुम्हारे को इतना 10,000 रुपया इनाम देंगे, तुम इस साधु की बुद्धि को अपने विचलित कर दो और प्रमाणित कर दो। तो महाराज सही प्रकार से ईश्वर की मेरे पर कृपा थी, तो एक प्रकार से अब मेरे को ज्ञान हुआ तो मेरे अपराध को तो माफ करो, और मैंने बड़ा अपराध किया, ईश्वर का प्रायश्चित बदलाओ। तब हरिदास ने कहा कि अब मुझको बहुत फुर्सत है। फिर खूब फुर्सत निकाल के खूब बातें करी और बातें करने से उसका हृदय एकदम ठीक हो गया। वो भी ध्यान करने लगी, जैसे वो हरिदास जी करते थे वो करने लगी। बस रात के वक्त में हरिदास जी ने सोचा कि जो राजा की ये नीयत है कि बेसा को भेज करके और मुझको अपने गिराना चाहते हैं, तो इस राजा के राज में नहीं रहना। ऐसा सोच करके हरिदास जी प्रकाऊ उठ करके 3 बजे और उससे चल दी। बेसन की आंख खोली 5 बजे तो बेसन देखती कि आज हरिदास नहीं है, तो कोई बात नहीं, चले गए काम पर पता लग जाएगा दिन में, और ध्यान किया वहां मस्त हो। तो राजा भी उस रास्ते से निकले और ऊपर बड़े तरफ देखने बेसन क्या काम हो रहा है और हरिदास में कितना प्रभाव डाला। ऊपर जाकर देखे तो वहां हरिदास नहीं, और खाली बेसन तो बैठी है, ध्यान लगा रखा। जाकर के राजा ने कहा कि रे रंडी, एक बार तुझे भूल गई जिस काम के लिए तुम भेजा, जिसमें तुमने कितना काम किया, और हरिदास कहाँ गई? तो उसने देखा कि हरिदास नहीं है। तो महाराज मुझको पता नहीं है हरिदास का। तो बोला कि तू काम किया? तो बोले महाराज मैं लाता हूँ आपके पता है काम के लिए, तो हमारे से 2 बात तो कर। बोले महाराज मैंने पुरुषों नहीं। तो राजा कोड़ा लेकर मारने को राण तो नाम के वास्ते आई थी, अब तो क्या मैंने पुरुष नहीं है? बोले महाराज चाहे मुझको मार डालो, किंतु मैं क्या कहूँ, अब मेरी रुचि नहीं उस तरफ से। तो राजा ने देखा कि देखो कि बेसन का मन बदल गया, तो तुम्हारा क्या मन बदल गया? बोले महाराज मैं 3 दिन तक उनकी चेष्टा करी, उस कार्य में कृत कार्य नहीं हुई, फिर मेरा पाप भाव जाता रहा और मेरा मन बदल गया। मैं तो ऐसा ही समझ कि रात दिन आप हरिदास की जो भजन ध्यान कर रहे हैं इसमें अपना समय बिता। बोले राजा ने पूछे वो साधु? बोले साधु को तो पता नहीं महाराज कहाँ थे।
राजा ने खोज की तो पता मिला नहीं। राजा ने सोचा भी तेरी जो खराब चेष्टा है, खराब भाव है, इस कारण से वो चला गया। अब वैसा भी ये मालूम हो गया कि ये रास्ते से चलेंगे तो वैसा वहां से मिला हुआ उसकी खोज के वहां, तो कहीं दूसरे गांव के वहां दूसरे जिले में चले गए, वहां जाकर उससे मुलाकात करी और वो जाकर रहने लगे। और वैसा और हरिदास दोनों रहने लगे तो राजा को पता लगा कि वो कहाँ गए, तो राजा भी वहां गया और जाकर अपना कसूर माफ मांगा कि मैंने बड़ा एक अन्याय किया आपके साथ के वहां, आप हमारे देश में चलो। बोले नहीं, हमारे तो सभी देश है, जहाँ रहो वहीं कोई बात नहीं है, आपसे भी कोई हमारा कोई द्वेष नहीं है, वहां भी जाओ तो कोई बात नहीं है और यहाँ कोई विघ्न नहीं है। तो एक प्रकार से समझो हरिदास की जो उप्रति है उससे यहाँ विघ्न का नाश हुआ। तो हम लोगों को उप्रति को हथियार बनाना चाहिए। उप्रति माने जिसको हम लोग उपरामता कहते हैं, संसार से एकदम उपरम होना। उपरम होना ऐसा कि अपनी वृत्ति से संसार का त्याग कर देना। तो जैसे वैराग है, जैसे उप्रति है, ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन में बहुत ही सहायक है। मनुष्य जब अपनी वृत्ति को संसार से हटा लेता है तो उसे नेत्रों की मुद्रा से मालूम हो जाता है, जब संसार से उपरम हो जाता है तो चेहरे के ऊपर विक्षेप का अभाव, बड़ी शांति प्रतीत होती है, प्रसन्नता प्रतीत होती है। मालूम हो जाता है कि वैसे इसकी दृष्टि में मनु सृष्टि है ही नहीं, एकदम अपने दृष्टि को अपने हटा लेता है। तो ये बात होती है चित्त में वैराग होना। जब मन में संसार से वैराग हो जाता है, वृत्ति पैदा हो जाती है, तो त्रिलोकी का ऐश्वर्य जिसको धूल के समान, मिट्टी के समान प्रतीत होने लगता है। तो हम लोगों को संसार से खूब वैराग करना चाहिए। संसार जो है तो नाशवान है, घृणित है, दुख रूप है, परलोक में भयदायक। जितने संसार के विषय भोग हैं सभी ऐसो गंदे हैं और सभी त्याज्य हैं, सभी एक प्रकार से अपने नाशवान है और सभी दुख के देने वाले, इस लोक और परलोक में दुख के देने वाले हैं। ऐसा विचार करके उससे अपनी वृत्तियां हटा देनी चाहिए। ऐसा इसमें वैराग करके, वैराग उपति, ये दो चीज बड़ी दामी चीज है। ये जो मनुष्य के हृदय में दोनों चीज आ जाती है तो चेहरे की मुद्रा पर, नेत्रों में भी उसका भाव झलकता है। तो ये बात हरिदास जी में थी, तो इससे सब लोग आते हट जाते। तो कोई विघ्न करने वाला आता है फालतू बात करने के लिए, तो उससे यही सबसे बढ़कर के हथियार है कि उपरम हो जाना। दुष्ट, पाखंडी, नीच ऐसे जो पुरुष होते हैं उनसे महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि उससे अपना उपराम हो जाना, उसकी उपेक्षा कर देनी। उपेक्षा इसका असली उपाय है। मतलब अभी 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 बिगड़, अभी आप बैठो, सत्संग का बात होता, आप सुनो, सत्संग की बात सुनो, आप बैठो, थोड़ी बार की बात करना, थोड़ी बार बात नहीं, दर्शन करना। और दर्शन में बताओ नारायण 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 देवन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय और परमहंस वाले की जय।